कोई सोता है आंचल के तले, कोई दिल ममता को तरसता है। कहीं मायूसी की और धूप खिली और कहीं प्यारी ही प्यारे बरसता है। आपने देखा हो, खैर भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ परिश्रमारा, जिनके माँ बाप संसार से गुजर जाते ना, तो उन बेटी और बेटाओं के दिल पर हाथ रख करके देखिए क्या गुजरती है। और जिनके माता पिता हैं, आज के युग में वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। खैर सभी एक सभी बेटा एक से नहीं होते परिश्रमारा। कुछ बेटा इतने अच्छे होते हैं जो कि माता पिता का इतना सुख चैन से जीवन काट देते हैं, उनका हृदय गदगद हो जाता है। कुछ बेटा इतने नालायक निकल जाते हैं जो कि माता पिता को पल पल काटना भारी पड़ता है। क्योंकि कहते भी है ना कि संसार में आप कितना भी कुछ कर देना बेटाओं के लिए, बाद में आपको शब्द एक ही मिलेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है? और बेटी के लिए कुछ मत करना, बेटी यही कहेगी कि मेरे पिता ने बहुत कुछ किया। अब मालूम है, बात आ गई तो कहेंगे जरूर मेरी माँ, कि एक बेटा था, वो अपनी माँ को बहुत चाहता था। जब उसकी शादी होकर के आई और उसके एक बालक भी हुआ, तो जो बहू रानी थी ना, अपनी सास माँ पे बहुत अत्याचार किया करते थे। यानी अपन होटल में भोजन करने जाती थी और अपनी सास माँ को 2-3 दिन का जो बचा हुआ था वो खवाया करते थे। भंडारे चलते थे, भंडारे भेज देती थी, कभी तो भोजन ही नहीं देती थी। और वो नाती था ना, छोटा सा बेटा, वो देखता रहता था कि मेरी माँ और मेरी दादी पर कितनी अत्याचार करती है, क्योंकि सब संतान जो देखती है वही करती है। तो जब देखता रहता था, एक दिन उसकी बहू ने कहा कि हे सासू माँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आज भंडारा चल रहा है और हम लोग जा रहे हैं, बड़ी पार्टी है, वहां जा रहे हैं बेटाओं को लेकर के। तो जैसे भंडारे के लिए कहा और जैसे बाहर चले, तो उस बेटा ने, जो उस दादी का नाती था, कहने लगा माँ तो उसे एक बात कहूं। कहा बेटा, कहा देख, जब मैं बड़ा होऊंगा तो बहुत अच्छी नौकरी करूंगा सरकारी, तुझे बहुत पैसा दूंगा, लेकिन माँ मालूम है, घर में ही मैं एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा और जब मंदिर बनेगा तो वहां पर रोज भंडारे करवाया करूंगा। कहा क्यों? क्योंकि माँ, क्यों तुझे बाहर भंडारा खाने नहीं जाना पड़ेगा, तू घर में ही भंडारा खाएगी करे। फिर मन में झटका लगा, अरे ये तो वही कह रहा है जैसे मैं अपने सास के साथ बर्ताव करती हूँ कि भंडारा खाने जाते। कहा दादी को इतनी दूर भेजती है ना, तुझे नहीं जाना पड़ेगा इतनी दूर। तो उस बहू के आंखों में आंसू आ गए, अपनी सास के चरणों में गिर गई कि माँ मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्योंकि कहते ना कि परमात्मा इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में दिखाता है परिश्रम महाराज। अगले जन्म में नहीं बल्कि इसी जन्म में, और इस जन्म को छोड़िएगा मेरी माँ, बल्कि तुरंत दिखा देता है उस चीज का परिणाम। कभी भी देखना, यदि दूसरा व्यक्ति दुखी हो और आप उसको देख करके यदि हंस रहे हैं, तो ऊपर वाला एक दिन आपको भी रुला देगा, क्योंकि दुख सभी का बराबर होता है। तो उन भगवान से कहना है कि देखो, आपकी जो सासु माँ है ना, यही सब कुछ है। क्योंकि देखो, और उस दिन भी मैंने बताया था मेरी माँ कि ताली जो होती है एक हाथ से कभी नहीं बजती है। जो सास है, जब बहू विवाह होकर के आए तो सास को बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और बेटी वही बहू आए तो वो ये नहीं सोचे कि ये मेरी सास है, ये सोचे ये मेरी वही माँ है। फिर देखिएगा कितना आनंद होता है। बोली गोविंद भगवान की। लेकिन एक बात बताएं परिश्रम महाराज, आजकल को कलयुग देख के बड़ो डर लगाता है।
खैर यहाँ पे तो जितने भी भक्त हैं, जितनी माताएं बहुएं बेटियां वगैरह हैं, सब लोग बढ़िया हैं, लेकिन आजकल का कलयुग देख कर के बड़ा डर लगता है। कैसा कि बेटा पहले तो खूब सेवा करता है माता पिता की, और जो ही विवाह होकर के आया सही उसका अंटीना घूम जाता है, चेंज हो जाता है, दूसरा नेशनल पकड़ने लगता है। यानी पहले माता पिता की सेवा करते हैं और उसके बाद जैसी बहू रानी आई तो जैसी बहू अंटीना घुमाए दे, चैनल भर देती, तैसी भर जाता है। क्योंकि बेटाओं की भी मजबूरी हो जाती है कि अगर माँ की ना सुन रहे तो मैया नाराज हो रही, बहू की ना सुन रहे तो बहू लक्ष्मण झूला पे झूल रही है। क्योंकि मेरी माँ आजकल कलयुग का जमाना देख करके बड़ा डर लगता है, क्योंकि पहले तो माता पिता की सेवा करते हैं, जैसे बहू रानी आई तो जैसे चैनल भर देते हैं तैसे ही चलने लगते हैं। और फिर मालूम क्या कहते हैं कि तुम्हें माता, अपनी बहू रानी के सामने कि तुम्हें माता और पिता तुम्हें बंधो च सखा तुम्हें वेदा द्रविणम तुम्हें सर्वम मम दे। आज से तुम्हें मेरी मैया, तुम्हें बप्पा सब कछु आज से तुम्हें हो। बोलिए गोविंद भगवान के। उन भाइयों से कहना है हाथ जोड़ करके, उन देवियों से हाथ जोड़ करके कहना है, यदि आप अपने सास ससुर की सेवा करोगे, जितना सास ससुर को खुश रखोगे, उतना ही जो आपकी पीढ़ी आएगी ना, वो उससे ज्यादा आपको सुखी रखेंगे। अगर तुम डुकरिया के मुड़ में लठिया मारे हो, एक मारे हो तो आवे वाली बहू रानी तुम्हारे 4 मारे आए। सही बात है कि नहीं? हाँ, प्रेम से कह दो जय बोलेगी, बोली गोविंद भगवान की।